हाँ जी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपके लिए। आपको पता भी चल गया होगा, एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है। सीजीएल नोटिफिकेशन 2022 आ गया है। 20,000 से ज्यादा पदों पे 20,000 से ज्यादा पदों पे दोस्तों ये वैकेंसी है, ये आपकी आई है। सीजीएल क्या चीज है? सीजीएल दोस्तों कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होता है, एसएससी कंडक्ट करवाता है इसको। इसके बेस पर दोस्तों हाई लेवल की पोस्ट आपको दी जाती है। इसका मतलब ये है कि गरीब घर का बच्चा पढ़ लिख के ऑफिसर बन सकता है। और इस बार बदलाव किए हैं। वैकेंसी तो अच्छी आई है, लेकिन बदलाव ऐसे किए हैं जिससे चीजें आसान हो गई है और आप भी अब ऑफिसर बन सकते हैं। नया सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, नया पैटर्न क्या है, डीप में हम कोशिश करेंगे इसको समझने की। ठीक है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं एसएससी सीजीएल 2022 के बारे में जानने के लिए, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो नॉलेज टीवी देसी ताऊ हमेशा आपकी सेवा में रहता है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। पहली बात तो दोस्तों यही कि 20,000 से ज्यादा पद है। 5 साल में दोस्तों ऐसा हुआ है कि पहली बार इतनी ज्यादा वैकेंसी आई है, तो मौका है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव किया है। एसएससी हर 4-5 साल में बदलाव जरूर करता है, तो 4-5 साल हो गए थे बदलाव किए हुए, तो इस बार इन्होंने ठोक दिया बदलाव। ठीक है, लेकिन फायदेमंद बदलाव। पहले दोस्तों लगभग आपका 700 नंबर का सिलेक्शन प्रोसेस हुआ करता लगभग। अब वो सिलेक्शन प्रोसेस लगभग 390 नंबर का कर दिया है। ठीक है। पहले दोस्तों मैथ जिसको आता था अच्छा, तो लगता था कि ये बच्चा केवल सीजीएल करेगा या ये ही सीजीएल कर सकता है। अब ऐसा नहीं है। ठीक है। तो देख लेते हैं क्या बदलाव हुए हैं एक बार, जो मोटा मोटी है। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है दोस्तों, यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। चाहे आपने बीए कर रखी है, चाहे आपने बीकॉम कर रखी है, चाहे आपने बीएससी कर रखी है, किसी भी स्ट्रीम से एटसेट्रा ग्रेजुएशन कर रखी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 8 अक्टूबर दोस्तों, 8 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इसका जो पहला एग्जाम होगा दोस्तों, वो दिसंबर 2022 में कंडक्ट करा जाएगा। दिसंबर 2022 में। ठीक है। ये तो थी आपकी इंपोर्टेंट डेट वगैरह, ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में क्या बदलाव किया है। वैकेंसी बहुत अच्छी है दोस्तों, पे स्केल जबरदस्त है। तो सिलेक्शन प्रोसेस पे हम चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस पे हम चलते हैं। बहुत सारे डाउट आपके मन में आ रहे होंगे, कंफ्यूजन आपके मन में आ रही होगी, तो वो कंफ्यूजन दूर कर देते हैं आपके। तो ये है जी आपका सिलेबस। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा होगा क्या मामला है। ये है आपका टायर 1। क्या है जी? ये है टायर 1। ठीक है। टायर 1। टायर 1 में एक पेपर होगा। टायर 1 में एक पेपर होगा, कंप्यूटर पर होगा। ठीक है। सारा का सारा प्रोसेस सीजीएल का कंप्यूटर पर होगा भाई, सारा का सारा प्रोसेस। ठीक है। इसमें क्या क्या रहेगा? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25% पूछे जाएंगे, 50 नंबर के। ठीक है। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, 50 नंबर के। इंग्लिश कंप्रीहेंशन 25 क्वेश्चन, 50 नंबर के। यानी कि दोस्तों 100% 200 नंबर के आपके रहेंगे। 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, ये चीजें आपके आने वाली है। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चों के मन में होगा कि ये जो पेपर आएगा टायर 1, ये ऑप्शन टाइप है, एमसीक्यू टाइप है या नहीं है। बिल्कुल, ये ऑप्शन टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एमसीक्यू ये पेपर आपका रहने वाला है। अब हो सकता है बच्चों को डाउट है कि पेपर हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा। ये आपका दोनों मीडियम में आएगा, बाइलिंगुअल पेपर है आपका। जो इंग्लिश के प्रश्न है
वो आपके इंग्लिश में ही रहेंगे। कहीं वहां पे भी आप डिमांड करने लगो सर इंग्लिश भी हमें हिंदी में चाहिए, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्या है, ऐसा नहीं चलेगा। यहां पर दोस्तों बहुत सारे बच्चों के मन में हो सकता है नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। बिल्कुल जी, नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.50 मार्क्स। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है। टायर 1 में इतनी है 0.50। जो टायर 2 होगा इसका, जो टायर 2 होगा उसमें 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, क्लियर है जी। आगे चलते हैं जी, आपको टायर 1 क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों जो टायर 1 में, इसके बाद क्या होगा, टायर 1 के बाद क्या होगा भाई, टायर 1 के बाद टायर 2 में बच्चा आएगा, टायर 2 में आएगा बच्चा। तो टायर 1 में जो बच्चे पास होंगे उनको टायर 2 में बुलाया जाएगा, उनको टायर 2 में इनवाइट किया जाएगा। अब टायर 1 में इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम मार्क्स उतने तो आपको लेने ही लेने हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 30% नंबर लेना जरूरी है, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% नंबर लेना जरूरी है। बाकी जो कैटेगरी बच गई उनको 20% नंबर लेना जरूरी है टायर 1 में। किसमें जी, टायर 1 में। अब जो बच्चे यहां पे क्वालिफाई कर लेंगे उनको टायर 2 में बुलाया जाएगा। लेकिन दोस्तों कुछ जगह चीजें ऐसी चल रही है कि जो बच्चे इसको क्वालिफाई कर लेंगे, आपने 30% नंबर ले लिए, आपको टायर 2 में इनवाइट कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। शॉर्ट लिस्ट एक शब्द लिखा हुआ है, इनमें से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर टायर 2 में इनवाइट किया जाएगा। वो लगभग क्या होता है मैं बता देता हूं। वैकेंसी का लगभग 15 गुना, क्या है, लगभग 15 गुना बच्चों को टायर 2 में बुलाया जाता है, लगभग। यदि मैं बात करूं अभी अपने पीछे की, अभी जो वैकेंसी चल रही है वो लगभग 7,000 के आसपास चल रही है, तो टायर 2 में बुलाया गया था 1,25,000 के आसपास। ठीक है, इससे पहले पिछले साल जो इससे पिछले, ये तो थी 2021 की माने, ये हम 2020 के माने, इसमें वैकेंसी थी 8400, इसमें बुलाया गया था 1,40,000 टायर 2 के लिए, और ये लगभग 15-16 गुना ही बनता है। तो इस बार भी जो बुलाया जाएगा 20,000 वैकेंसी है आपकी, कितनी, 20,000 वैकेंसी है आपकी, तो 15 गुना मान के चलो, 15 दूनी 30। ठीक है, 15 दूनी 30, तो इतने बच्चों क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा। ठीक है, टायर 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाओगे, ऐसा नहीं कि 30% नंबर ले लिए भला भाई मेरा परी हो गया, मैं अब चलता हूं टायर 2 में, ऐसा नहीं है। शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, कट ऑफ मार्क्स बनेंगे। ठीक है जी, तो समझ गए होंगे। एक डाउट ये बहुत बड़ा आ रहा था, एक डाउट ये बहुत बड़ा आ रहा था। उसके बाद में दोस्तों टायर 1 में इन्होंने क्या कर रखा है, टायर 1 में, टायर 1 का मैंने बता दिया। टायर 2 में इन्होंने क्या कर रखा है, ये है टायर 2। टायर 2 में पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, पेपर 3 होगा। टायर 1 में एक पेपर था, टायर 2 में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 3 पेपर है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो पेपर 2 है, ये पेपर 3 है, ये मैंने आपको बताई थी 35 प्रकार की पोस्ट है। कितनी टाइप की, 35 टाइप की पोस्ट है। तो उनमें से कुछ पोस्ट के लिए पेपर 2 कंपलसरी है, कुछ पोस्ट के लिए पेपर 3 कंपलसरी है। यानी कि पेपर 2 और पेपर 3 सभी को नहीं देने, सभी को नहीं देने। कुछ वैकेंसी है जेएसओ, जेएसओ टाइप, उनको पेपर 2 देना है। ठीक है, जो पेपर 1 है ना, ये टायर 2 का पेपर 1, ये सभी के लिए कंपलसरी है, ये सभी के लिए कंपलसरी है। ठीक है, पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी है, ध्यान रखना इस बात को। अब दोस्तों
पेपर वन के अंदर क्या कर दिया इन्होंने, पेपर वन के अंदर क्या किया भाई, जो सबके लिए कंपलसरी है, उसमें इन्होंने 2 सीजन कर दिए, 2 सेशन मान लो, सेशन 1 और सेशन 2, 2 सेशन कर दिए पेपर वन में, 2 सेशन, सेशन 1 सेशन 2। अब दोस्तों सेशन 1 में क्या कर दिया इन्होंने, सेशन 1 में इन्होंने क्या कर दिया, अब बात आती है सेशन 1 में, ये रहा सेशन 1, इसमें इन्होंने 3 सेक्शन कर दिए, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ठीक है। और सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 में एक सेक्शन है ये वाला। अब दोस्तों सबसे पहले तो टायर 1 हुआ, ठीक है, आपने क्वालिफाई कर लिया, क्वालिफाइंग नंबर ले लिए, फिर आप वैकेंसी का लगभग 15-16 गुना में आ गए, आप टायर 2 में सिलेक्ट हो गए। टायर 2 में क्या होगा, सबसे पहले पेपर 1 होगा। टायर 2 में 3 पेपर हैं, पेपर 1, 2, 3। पेपर 1 सभी के सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है, पेपर 2 और पेपर 3, टायर 2 का पेपर 2 और पेपर 3 कुछ पोस्ट के लिए जरूरी है। क्लियर है। अब पेपर 1 में इन्होंने 2 सेशन कर दिए, ठीक है, पेपर 1 में 2 सेशन, और सेक्शन, सेशन 1 है उसमें 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 है मैथमेटिकल एबिलिटी, 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और फिर है रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, 30 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन 1 में 60 प्रश्न आएंगे 180 नंबर के। सेक्शन 1 में पेपर 1 का जो सीजन 1 है उसमें सेक्शन 1 है, 60 प्रश्न पूछे जाएंगे 180 नंबर के। क्लियर है यहां तक। उसके बाद में सेक्शन 2 होगा, उसके बाद सेक्शन 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन के 45 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल अवेयरनेस आएगी भाई, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, ये आएंगे सेक्शन 2 में 70%, कितने नंबर के, 210 नंबर के, कितने के, 210 नंबर के, ठीक है। और इस 2 चीज के लिए भी क्या दिया जाएगा, सेक्शन 1 के लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जो सेक्शन 2 है इसके लिए भी क्या किया जाएगा, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने पेपर 1 में 3 सेक्शन बताए, कितने सेक्शन बताए, पेपर 1 में 3 सेक्शन बताए। कंप्यूटर नॉलेज, इसमें आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और जो कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट है ये 20 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 20 क्वेश्चन 60 नंबर के हो गए, 15 मिनट का टाइम, ठीक है। ये क्या आपका टायर 2 का पेपर 1 का 3 सेक्शन मैंने बताए आपको, 3 सेक्शन। पहले आएंगे 60% मैथ रीजनिंग, ठीक है, मैथ रीजनिंग के। उसके बाद में क्या आएगा, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस 70 क्वेश्चन, और फिर सेक्शन 3 20 क्वेश्चन। टोटल जो आपका सिलेक्शन मैन रहेगा, एक तो इन 70 क्वेश्चन पे रहेगा, एक इनके ऊपर रहेगा। जो मेरिट लिस्ट बनेगी ना वो इनकी बनेगी दोस्तों, 390 नंबर की मेरिट लिस्ट इसमें से बनेगी। लेकिन जो बाकी चीज रहेगी, ये कंप्यूटर कहां गया, ये टाइपिंग टेस्ट है, ये कहां गया। पेपर 1 में क्या है, 2 सीजन है, 2 सेशन है। सेशन 1 मैंने क्लियर कर दिया कंप्यूटर तक, तो कंप्यूटर आपका 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, 15 मिनट का टाइम। ये आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ेंगे, नॉर्मली नहीं जोड़ेंगे, लेकिन ये आपको पास करना जरूरी है, ये आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। फाइनल में नहीं जोड़ेंगे, सभी पोस्ट के लिए नहीं जोड़ेंगे, लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में सेशन 2 में क्या है, 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और दोस्तों ये जो पेपर 1 है ना, पूरा का पूरा सेशन 1 सेशन 2 ये सारे सेक्शन एक दिन में होंगे, 1 डे, एक कैंडिडेट के एक दिन के अंदर ये 2.5 घंटे का काम है, ये सारा निपटेगा। क्या है, ये सारा निपटेगा आपका। सिलेक्शन इन 390 से, मेरिट इनसे बनेगी, इन 390 से, ठीक है, नॉर्मली 390 से।
ठीक है। यहां पर दोस्तों एक चीज देखिएगा आप, कुछ बच्चों को लग रहा है कि यार ये क्या कर दिया, एसएससी ने कर तो क्या दिया पता ही आपको। यहां पे आपको ये वाला सेक्शन अलग क्यों किया इन्होंने, ऊपर वाला सेक्शन अलग क्यों किया, इन्होंने ये सेक्शन अलग क्यों किया, इन्होंने ये सेक्शन अलग क्यों किया बताओ क्यों किया। ये इसलिए किया है, ये जो 60 क्वेश्चन है ना, ये ऊपर सेक्शन 1 है आपका, इसमें भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा अलग से, इसमें भी आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो लेने पड़ेंगे, इसमें भी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेने पड़ेंगे, इसमें भी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये क्वालिफाई करना आपको, इसलिए इन्होंने अलग अलग सेक्शन बना दिया, यानी कि सेक्शन वाइज भी आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। फिर उन सभी सेक्शन को मिलाया जाएगा जो मैंने बताया आपके सेक्शन 1 सेक्शन 2, इनको मिलाया जाएगा। ठीक है, और फिर आपकी क्या लगेगी, मेरिट लगेगी। क्लियर है जी यहां तक। उसके बाद में दोस्तों ये जो पेपर 2 है और पेपर 3 है, जो पेपर 2 है पेपर 3 है, ये पोस्ट के अकॉर्डिंग है। कुछ ऐसी पोस्ट है जिनमें ये पेपर 2 कंपलसरी है, कुछ ऐसी पोस्ट है जिनमें पेपर 3 ये कंपलसरी है। ठीक है, और दोस्तों मैंने ऊपर आपको बताया था, ये जो कंप्यूटर है, ये जो डाटा एंट्री टेस्ट है, इनके नंबर नहीं जुड़ेंगे फाइनल सिलेक्शन में, सभी पोस्ट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन कुछ पोस्ट में मेरिट बनाने में ये काम आएंगे, कुछ पोस्ट में। अब ये क्या मामला है, कुछ पोस्ट ऐसी है जहां पर कंप्यूटर की नॉलेज कंपलसरी है, कुछ पोस्ट ऐसी है जहां पे टाइपिंग की, डाटा एंट्री का जो टेस्ट होगा इसकी नॉलेज कंपलसरी है, जरूरी है उस पोस्ट के लिए, वहां पर दोस्तों इसके हिसाब से भी क्या है, मेरिट लिस्ट है वो डिसाइड की जाएगी। पोस्ट के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स बनेंगे, मेरिट लिस्ट बनेगी, और कैटेगरी वाइज भी मार्क्स, जो कट ऑफ मार्क्स है वो बनेंगे। अब दोस्तों मैंने पेपर 1 में आपको बता दिया था कि क्या रहेगा, 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है। यहां पर जो आपका टायर 2 है, जो टायर 1 का बताया था मैंने नेगेटिव मार्किंग 0.50 की, जो टायर 2 है इसमें क्या है, इसमें है भाई 1 की नेगेटिव मार्किंग, क्या है, 1 की नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, पेपर 1 जो मैंने बताया है, अभी एक्सप्लेन किया है, वो सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। पेपर 2 किसके लिए जरूरी है, जेएसओ की पोस्ट है, मिनिस्ट्री, इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एंड हु आर शॉर्टली इन टायर 1। ठीक है जी। पेपर 3 किसके लिए है, पेपर 3 असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए है। क्लियर है जी। यहाँ पे बता दिया पेपर 1 भाई 2 सेशन में होगा, मैंने बताया ऊपर आपको, सेशन 1 सेशन 2। सेशन 1 में फिर 3 सेक्शन है, ठीक है, सेशन 2 में 1 सेक्शन है टाइपिंग का, ये सेम डे में होंगे, सेम डे में। जो आपका पेपर 1 है ना, ये सारा का सारा प्रोसेस एक दिन में होगा, ठीक है, लगातार, ठीक है ना, लगातार होगा। यहाँ पे देखिए पेपर 1 में ऑल द सेक्शन क्वालिफाई करने हैं, कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर 1, ठीक है ना। जो टायर 2 है वो भी आपका एमसीक्यू, पहले क्या हुआ करता दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव हुआ करता, ये टायर 3 टायर 4 डिस्क्रिप्टिव हुआ करता, अब क्या कर दिया, वो डिस्क्रिप्टिव वाला सिस्टम खत्म कर दिया, ठीक है, ये नई चीज लॉन्च कर दी, जो यहाँ पे टायर 2 है दोस्तों पूरा का पूरा ये एमसीक्यू टाइप है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क, 1 मार्क, ठीक है, 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन जो पेपर 2 और पेपर 3 है, टायर 2 के पेपर 2 और पेपर 3 जो स्पेशल पोस्ट के लिए है, उनमें नेगेटिव मार्किंग 0.50 की है, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट केवल क्वालिफाई करना है, वैसे 60 नंबर का है लेकिन क्वालिफाई करना है, फाइनल मेरिट लिस्ट में और ज्यादा योगदान नहीं है इसका। और दोस्तों जो आपका टायर 1 है उसके नंबर फाइनल सिलेक्शन में
नहीं जुड़ेंगे, पहले जुड़ा करते थे। ये आपका सिलेबस दे रखा है दोस्तों, सिलेबस के ऊपर हम बाद में कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, बाद में कभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, क्या है, सारी चीजें बता दी है भाई। और ऐसा नहीं है कि भाई अब बच्चा रीजनिंग पढ़ेगा या मैथ पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगा या जनरल अवेयरनेस पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। अब भी दोस्तों उन्होंने क्या कर दिया, मैथ और रीजनिंग को एक सेक्शन में डाल दिया, ठीक है, और इंग्लिश, क्या है, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस को एक सेक्शन में डाल दिया। यानी कि आपको मैथ रीजनिंग का ये सेक्शन है, इसको भी क्वालिफाई करना है, ठीक है, और ये है, इसको भी क्वालिफाई करना है मिनिमम। तो यहाँ पे क्या हो सकता है दोस्तों, जो 30% नंबर लेने हैं, तो यहाँ पे मैथ वाला बच्चा है, वो केवल मैथ के 30 क्वेश्चन कर देगा, तो 90 नंबर हो जाते हैं दोस्तों। कितने, 90 मार्क्स हो जाते हैं, तो क्वालिफाई तो हो गया वो। एक करेगा तो भी क्वालिफाई हो जाएगा। यदि इंग्लिश में आप अच्छे हो, तो इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आएंगे, 45 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 45 गुणा में 2, तो 90 क्वेश्चन, 90 नंबर यहाँ पे भी वो ले लेगा आराम से, ले लेगा ना आराम से। और यदि जनरल अवेयरनेस बढ़िया है, तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन आएंगे, कितने, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 दूनी 50, तो 50 नंबर का हो गया, जनरल अवेयरनेस करता है तो वहां पे बेनिफिट है, क्वालिफाई तो हो गया वो, ठीक है भाई। ठीक है ना, बाकी मतलब नजदीक हो सकते हो, इन चीजों से भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, टेंशन मत लेना। कोई डाउट है ना तो बताओ भाई, कोई डाउट है तो बताओ। सॉरी, ये मैंने आपको वो बता दिया, 1 मिनट। ये जो आपका इंग्लिश वाला है ना, ये भी 3-3 नंबर के हैं भाई, 45 गुणा में 3, ठीक है, और 25 गुणा में 3, ठीक है, ठीक है ना। तो भी मतलब यदि आप केवल इंग्लिश अच्छी कर लेते हो तो भी क्वालिफाई कर सकते हो, जनरल अवेयरनेस कर सकते हो तो भी क्वालिफाई कर सकते हो सेक्शन को, यही तो चाहिए, ठीक है। तो अच्छा मौका है आपके लिए, 20,000 से जो ज्यादा वैकेंसी है ना, वो आपके लिए आई हुई है, अच्छे लेवल के आप ऑफिसर बन सकते हो, ठीक है ना, क्या है, अच्छे लेवल के आप ऑफिसर बन सकते हो, ठीक है जी। ठीक है भाई, कोई डाउट है तो आप बता देना। धन्यवाद, धन्यवाद भाई, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।